have question number 1 and question number 2 on the screen students. हमारे पास एक स्पेशल टाइप का सबस्ट्रेट है. इस सबस्ट्रेट को देखने के बाद बच्चों, इस तरीके के सबस्ट्रेट को देखने के बाद आप लोगों को क्वेश्चन ध्यान में आना चाहिए. सर हमारे पास रिएजेंट तो बेस है, RO माइनस है. RO माइनस कैन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, कैन एक्ट एज अ बेस. उससे नहीं पता लगेगा, आपको पता लगेगा सबस्ट्रेट से. सर सबस्ट्रेट हमारे पास अल्फा हेलो कीटो ग्रुप है. सर वी हैव अल्फा हेलो कीटोन. ओके, अल्फा हेलो कीटोन में बच्चों आपने डाला RO माइनस. बड़े ध्यान से समझिएगा, अगर आपके पास अल्फा हेलो कीटोन आ जाता है और अल्फा हेलो कीटोन के अंदर आप RO माइनस डाल रहे हैं, तो एक ही रिएक्शन का नाम आप लोगों को आंसर देगा, एंड द नेम इज फेवरोस्की रीअरेंजमेंट. बच्चों नेम्ड रिएक्शन है फेवरोस्की रीअरेंजमेंट. बच्चा लोग समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो? सर फेवरोस्की रीअरेंजमेंट से आंसर आएगा ये. ओके, ये आंसर आप लोग नॉर्मल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से नहीं निकाल पाएंगे, गलत आ जाएगा आंसर. आपने E2 करी, SN2 करी, नहीं सर. अल्फा हेलो कीटोन्स ऑन रिएक्शन विद RO माइनस अंडरगोस फेवरोस्की रीअरेंजमेंट. क्या होता है बच्चों फेवरोस्की रीअरेंजमेंट में? सर क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करेंगे. सर आंसर नंबर 2 से शुरू करेंगे बच्चों. आंसर नंबर 2 में हमारे पास अल्फा हेलो कीटो ग्रुप आ गया सर. CH2 C डबल बॉन्ड O CH2Cl. सर हमने रिएक्ट किया है RO माइनस के साथ. सर हमने रिएक्ट किया है RO माइनस के साथ. पहले स्टेप में एसिड बेस रिएक्शन होगी बच्चों. फर्स्ट स्टेप में क्या होएगा बच्चों? सर फर्स्ट स्टेप में एसिड बेस रिएक्शन होगा. एसिड बेस रिएक्शन में आपका कीटो का अल्फा हाइड्रोजन उड़ेगा सर. ये भी अल्फा हाइड्रोजन है बच्चों, ये भी अल्फा हाइड्रोजन है. अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सर Cl के साथ वाले कार्बन का हाइड्रोजन लेके जाएं या Cl के साथ वाले कार्बन का हाइड्रोजन की जगह दूसरे कार्बन का हाइड्रोजन लेके जाएं, जैसे कि इस क्वेश्चन में, सर ये वाला हाइड्रोजन भी जा सकता है, ये वाला हाइड्रोजन भी जा सकता है. सर दुनिया जानती है कि राइट साइड वाला हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है, लेकिन ये आपको लेके नहीं जाना है. सर आपको नॉकआउट नहीं करना है ये वाला हाइड्रोजन. सर रिएक्शन का एक मैकेनिज्म है. सबसे पहले बेस आएगा, H+ लेके जाएगा. सर C माइनस C डबल बॉन्ड O CH2Cl बनेगा. अच्छा, पहले आपको हेलो से दूसरे वाले अल्फा ग्रुप के कार्बन के हाइड्रोजन को लेके जाना है. सर हेलो के दूसरे कार्बन के हाइड्रोजन को लेके जाना है सर आपने. क्या बनेगा डार्लिंग, ध्यान से देखिएगा. कार्बन आयन अटैक मारेगा CH2 पे, Cl माइनस को लीव कराएगा. सर हमारे पास कार्बन आयन बना, कार्बन आयन ने कार्बन पे अटैक मारा, Cl को रिप्लेस करा, 3 मेंबर्ड रिंग इंटरमीडिएट बना, साइक्लोप्रोपानोन डेरिवेटिव. सर साइक्लोप्रोपानोन डेरिवेटिव में कार्बन पे अटैक होगा, O माइनस बनेगा, O माइनस वापिस आएगा. सर O माइनस के वापिस आने के दो तरीके, या तो ये वाला कार्बन नेगेटिव लेके निकलेगा या ये वाला कार्बन नेगेटिव लेके निकलेगा. सर ये हमारे पास आंसर आ रहा है बच्चों. तो एक तो ये स्ट्रक्चर बना और दूसरा स्ट्रक्चर ये वाला बना बच्चों. CH पे माइनस, CH2 C डबल बॉन्ड O OET. बच्चों ये दोनों स्ट्रक्चर समझ में आया या नहीं आया सभी को? सर जो दो कार्बन आयन बनते हैं, सर जो हमारे दो कार्बन आयन बनते हैं उनमें से कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल देखा जाता है. दैट इज द मेन स्टेप. सर फेवरोस्की का मेन स्टेप ही यही है. वी हैव टू सर्च आउट द मोर स्टेबल कार्बन आयन. सर ज्यादा स्टेबल कार्बन आयन बताइएगा कौन सा है, ऊपर वाला नीचे वाला? सर जी वैसे तो प्राइमरी ज्यादा स्टेबल होता है, लेकिन सर आज बेंजीन की रेजोनेंस आ रही है सर. सर आज बेंजीन की रेजोनेंस आ गई है. बच्चों समझ में आ गया नहीं आ गया? आ गया सर जी. सर हमारे पास ये वाला ज्यादा स्टेबल कार्बन आयन नहीं है, ये वाला कार्बन आयन सर हमारे पास ज्यादा स्टेबल है सर जी. दिस कार्बन आयन इज मोर स्टेबल. ओके बच्चों, कुछ कुछ समझ में आया नहीं आया? आ गया है सर. सर हमारे पास आंसर देखिएगा क्या आ जाएगा. सर हमारे पास आंसर आ जाएगा बेंजीन CH2 C डबल बॉन्ड O OET. सर हमारे पास आंसर आ जाएगा बेंजीन CH2. सर ये C2H5OH तो मैंने डाला हुआ है ना, NaOET इन ETOH. सर ये H+ ले गया. फाइनल आंसर है बच्चों बेंजीन CH2
C डबल बॉन्ड O C2H5। सर दैट इज द राइट आंसर। सर क्वेश्चन देखिएगा और क्वेश्चन का आंसर देखिएगा। सर क्वेश्चन देखिएगा और क्वेश्चन का आंसर देखिएगा। आप लोगों को अगर फेवरोस्की नहीं आती तो ये आंसर जज करना मुश्किल है जाने मन। देखिए आंसर देखिए। सर आंसर है बेंजीन CH2 C डबल बॉन्ड OET। सर ये कहाँ आंसर आ रहा था अगर हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाते? ये आ गया सर हमें समझ में। सर फेवरोस्की रीअरेंजमेंट फर्स्ट स्टेप इज द एसिड बेस रिएक्शन। अल्फा हाइड्रोजन का नॉकआउट, अटैक एज अ न्यूक्लियोफाइल, इंट्रामोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, इंट्रामोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक। सर साइक्लोप्रोपानोन रिंग बनेगी। सर कार्बन पे अटैक होगा, कार्बोनाइल कार्बन पे, और रिंग की ओपनिंग होगी। सर बच्चों आ गया है समझ में? यस और नो? सर क्वेश्चन नंबर 1 पे आएंगे। सर क्वेश्चन नंबर 1 पे आएंगे, ध्यान से देखिएगा। सर क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है? सर किसी का डाउट है तो डाउट लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। सर 1 वाला आसान है। अब सर लेफ्ट वाले कार्बन का हाइड्रोजन जाएगा या राइट वाले कार्बन का? जल्दी बताइएगा बच्चों। सर जी लेफ्ट वाले कार्बन का हाइड्रोजन जाएगा या राइट वाले कार्बन का हाइड्रोजन जाएगा? सर बच्चों लेफ्ट वाले कार्बन का हाइड्रोजन जाएगा ना दोस्त? अरे ध्यान से देखिए। सर C2H5O माइनस आया। सर Cl वाला नहीं लेके जाना है उसने, H+ ये वाला लेके जाना है। ओके बच्चों फेवरोस्की करनी है हमें, GOC नहीं करनी है। नेम्ड रिएक्शन है। सर माइनस आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, Cl लगेगा। सर अटैक हो जाएगा, कार्बन का अटैक, Cl का जाना, साइक्लोप्रोपानोन डेरिवेटिव। सर वी हैव 6 मेंबर्ड रिंग और उसी के अंदर 3 मेंबर्ड रिंग। ठीक है सर जी? सर जी हमें समझ में आ गया। बच्चों अब आएगा C2H5O माइनस। सर किसी तरफ रिंग ओपनिंग हो जाए क्वेश्चन आसान है, इसलिए जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो हमारा इजी था। सर क्वेश्चन नंबर 1 में कहीं अटैक मार लो आंसर सेम ही है। सर सर क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपको कार्बन आयन सेलेक्ट नहीं करना है। आ गया है सर, हमें कार्बन आयन सेलेक्ट नहीं होना है सर हमारा। 3 मेंबर्ड रिंग O माइनस OC2H5। बच्चों ये समझ में आ रहा है? आ रहा है सर जी? सर O माइनस वापिस आएगा। सर ये वाला कार्बन दोनों इलेक्ट्रॉन लेके निकल लेगा। व्हाट इज द राइट आंसर सर? बच्चों 5 मेंबर्ड रिंग विद अ नेगेटिव चार्ज विद C डबल बॉन्ड OET। ठीक है सर जी? सर बाद में वो ETOH से H+ ले लेगा सर जी। बच्चों ETOH से H+ ले लिया जाएगा। फाइनल आंसर इज 5 मेंबर्ड रिंग C डबल बॉन्ड OET। दैट इज द राइट आंसर बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है और क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर मैंने आपको बताया था। मुझे बताइएगा दोनों आंसर किसके ठीक है। जिसके ठीक है कमेंट बॉक्स में यस लिखिएगा बेटा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय भोलेनाथ। जिसका सही है। वी हैव क्वेश्चन नंबर 3 ऑन द स्क्रीन बच्चों। हमारे पास अल्फा हेलो कीटो है, दोनों तरफ अल्फा हेलो है सर, दोनों तरफ हेलोजन लगा हुआ है सर। ओके अल्फा अल्फा डैश डाई हेलो कीटोन बोलेंगे बच्चों इसे। अल्फा अल्फा डैश डाई हेलो कीटोन्स। सर रिएक्शन कराई गई है आपकी RO माइनस के साथ इन ROH, सोडियम इथॉक्साइड एंड इथेनॉल, कंपाउंड A बनेगा। सर A के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स मांगे हैं और साथ में मॉलिक्यूलर वेट मांगा है बच्चों। रेडी? रेडी सर जी? सर हमारे पास सिस्टम में आ जाता है, सर जी हमारे पास सिस्टम में आ जाता है ये सबस्ट्रेट जिसके अंदर हमने अटैक करना है RO माइनस इन ROH का। ठीक है सर जी? आइएगा बच्चों शुरू करते हैं। सर कौन ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन है? दोनों तरफ हाइड्रोजन है सर, RO माइनस आएगा एज अ बेस। सर C2H5O माइनस एज अ बेस आएगा। सर दुनिया जानती है प्राइमरी वाला लेके जाएगा H+, दोनों पे Br है सर। ओके CH3 CHBr C डबल बॉन्ड O CHBr विद नेगेटिव साइन। यहां तक तो आ गया सर हमें। सर इंट्रामोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन होगी सर जी। सर इंट्रामोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन होगी, Br निकल जाएगा। आंसर देखिएगा बच्चों, C डबल बॉन्ड O CH CH, we have Br, we have CH3। सर C डबल बॉन्ड O CH CH, एक पे Br एक पे CH3। आगे बताइएगा।
सर OET माइनस का अटैक होगा बच्चों, OET माइनस का अटैक होगा एज अ न्यूक्लियोफाइल, O माइनस बनेगा सर। जो फेवरोस्की में होता है अभी तक वही काला जा रहा है खाली सर। C पे O माइनस, C पे OET, CH CH Br CH3, यहां तक सभी को समझ में आ गया बच्चों? एडिशन आ गया सर। अगर अल्फा अल्फा डैश, सर जी अगर अल्फा अल्फा डैश डाई हेलो कीटोन आ जाता है, फेवरोस्की होती है। बस फेवरोस्की का यही स्टेप खतरनाक है सर बच्चों, फेवरोस्की का यही स्टेप खतरनाक है। O माइनस वापिस आएगा सर, ये कार्बन निकलेगा, ये कार्बन निकलकर पाई बॉन्ड बनाएगा, Br को निकाल देगा। क्या बात है, देखिएगा आंसर सर, आंसर देखिएगा। अल्फा अल्फा डैश डाई हेलो कीटोन। सर जनता आपको फेवरोस्की जरूर करा देगी, लेकिन फेवरोस्की का ये स्पेशल केस है सर, अल्फा अल्फा डैश डाई हेलो कीटोन वाला। सर ये क्वेश्चन लास्ट ईयर टेस्ट सीरीज में रेजोनेंस की क्वेश्चन है। आंसर देखिएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OET, दैट इज द राइट आंसर बच्चों। ओके सर, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर मिल गया हमें सर जी, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर मिल गया बच्चों, दिखाई दिया सभी को? रेडी सर? अब क्या गेम है सर? पाई इलेक्ट्रॉन्स मांगे थे बच्चों, दुनिया जानती है पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे सर? सर पाई इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास 4 आ जाएंगे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन 2 पाई इलेक्ट्रॉन। सर हमसे मोलर वेट मांगा था बच्चों, मोलर मास बता देना कितना आया जल्दी से। सर जी मोलर मास बताइएगा। 1 2 3 4 6 कार्बन है सर। सर 6 कार्बन है हमारे पास, 72। हाइड्रोजन गिनो बच्चों, 5 सर, 10 हाइड्रोजन है बच्चों, ठीक है सर। ऑक्सीजन गिनिए बच्चों, सर 2 ऑक्सीजन है हमारे पास सर, दैट इज द मोलर मास। कितना आ गया बच्चों मोलर मास, जल्दी बताइए सर, मोलर मास कितना आ गया बच्चों? 114 इज द मोलर मास सर, 114 इज द मोलर मास एंड पाई इलेक्ट्रॉन्स 4। मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में किस किस का क्वेश्चन ठीक है और किसके मोलर मास और पाई इलेक्ट्रॉन सही आए हैं। सर ये था स्पेशल केस ऑफ फेवरोस्की रीअरेंजमेंट, क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों। वी हैव क्वेश्चंस ऑन द स्क्रीन बच्चों। सर हमारे पास डाई इन ओन डाला गया है सर, डाई इन है, बीच में ओन फंसा हुआ है सर, कीटोन। सर ये एसिडिक मीडियम में जो भी ये कंपाउंड है डाई इन ओन, सर ये फिनॉल में चला जाता है सर। द नेम्ड रिएक्शन इज डाई इन ओन फिनॉल रीअरेंजमेंट बच्चों, नेम्ड रिएक्शन का नाम है डाई इन ओन फिनॉल रीअरेंजमेंट। आइए शुरू करेंगे। आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 2। सर पहला स्टेप, प्रोटोनेशन ऑफ द कार्बोनाइल ऑक्सीजन। सर कार्बोनाइल ऑक्सीजन प्रोटोनेट होगी, प्लस लेगी अपने ऊपर सर, पाई इलेक्ट्रॉन अपने अंदर ले लेगी और कार्बन पे प्लस आ जाएगा सर। फिर हम एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे और उसके बाद क्या करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। आइए बच्चों ध्यान से देखिएगा। सर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 आ गया सर, वी हैव 6 मेंबर्ड रिंग, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। सर एक CH3 है और एक CH2 CH3 है बच्चों, हमने डाला H+। सर ऑक्सीजन अपना लोन पेयर लेके H+ ले लेगा सर। आंसर बताइए दोस्तों। सर डबल बॉन्ड OH, O पे प्लस, डबल बॉन्ड सर CH3 CH2 CH3, ये था स्टेप नंबर 1, प्रोटोनेशन। सर ऑक्सीजन पुल करेगी इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर पाई वाले, सर इस वाले कार्बन पे प्लस आ जाएगा, ठीक है सर जी। बताइएगा सर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा आपका, क्या बनेगा बच्चों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? 6 मेंबर्ड रिंग OH and we have a positive charge, double bond Me and Et. Again we have resonance. सर पाई इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग दिखा रहा हूं सर, रेजोनेंस आएगी दोबारा से। आंसर देखिएगा बच्चा लोग, डबल बॉन्ड OH, डबल बॉन्ड एंड वी हैव अ पॉजिटिव चार्ज। सर मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस वाली रीअरेंजमेंट में माइग्रेशन लगा देते हैं सर, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। बस बच्चों यही सिखाना है मुझे आपको
ज्यादा कुछ सीखने वाला इसमें है नहीं। सिखाना यह है कि यहाँ पे माइग्रेटरी एप्टीट्यूड नहीं लगाना है सर, यहाँ पे माइग्रेटरी एप्टीट्यूड नहीं लगाना, प्रॉपर रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन लगाना है सर। सर प्रॉपर रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन लगाना है। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन और माइग्रेटरी एप्टीट्यूड में फर्क होता है बच्चों। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड में हमें पता है कि किसका माइग्रेशन होना ही होना है। जनरल कहा जाता है कि मोर इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप्स का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होता है सर। बच्चों समझ में आया नहीं आया यहाँ पे गेम? आ गया सर। सर या तो एमई शिफ्ट होगा या ईटी शिफ्ट होगा सर। शिफ्टिंग से इस वाले कार्बन पे प्लस आएगा, जल्दी बताइएगा बच्चों। सर मेथनाइड की शिफ्ट करूं या इथेनाइड की शिफ्ट करूं? बच्चा लोग, मेथनाइड की शिफ्ट करूं या इथेनाइड की शिफ्ट करूं? सर कोई माइग्रेटरी एप्टीट्यूड नहीं है बच्चों यहाँ। हेलो सर, जल्दी सोच के बताइए। सर मिथाइल को ले जाना ज्यादा बढ़िया है या इथाइल को? कार्बोकेटाइन को कौन ज्यादा स्टेबल करेगा? दुनिया जानती है सर, कार्बोकेटाइन को मिथाइल ज्यादा स्टेबल करेगा 3 हाइपर कॉन्जुगेशन से। सर मैं ईटी लेके जाऊंगा, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये OH, ये स्टेप हुआ है। अभी तक केवल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे थे सर, ये स्टेप हुआ था प्रॉपर, दिस इज द स्टेप नंबर 1 सर। उसके बाद रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने थे खाली। अब ये वाला स्टेप नंबर 2 हुआ है सर, जिसमें हमने रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन करा है सर। सर इथेनाइड की शिफ्ट होगी सर। सर मिथाइल 3 हाइपर कॉन्जुगेशन देता है सर कार्बन प्लस को, सर इथाइल केवल 2 देता है सर जी। ओके सर, उसके बाद बच्चों, उसके बाद जो H+ लिया था उसे लौटाने का टाइम आ गया है सर। जो H+ लिया था उसको लौटाने का टाइम आ गया है सर। कार्बन का H+ जाएगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन मुझे एरोमेटिसिटी देंगे सर। सर वो H+ लॉस हो गया है सर। डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, वी हैव फिनॉल। हाँ, फिनॉल का डेरिवेटिव बनना है सर ET और Me सर, दैट इज द राइट आंसर। इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा ET ET, Me और ET और Me की पोजीशन को चेंज कर देगा लड़का सर। सर ET और Me की पोजीशन को चेंज कर देगा लड़का। सबसे मेन स्टेप क्या थी बात सर? रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन होना है, ना कि पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट की तरह माइग्रेटरी एप्टीट्यूड लगना है सर। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड नहीं लगना है यहाँ सर, यहाँ पे रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन होना है। ओके सर, हमें समझ में आ गई ये वाली बात अच्छे से। बच्चों रेडी हो ना? सर अगर यहाँ पे माइग्रेटरी एप्टीट्यूड लगना होता तब भी यही आंसर आता, वो एक अलग बात है सर। ET का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड Me से ज्यादा होता है, वो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ पे माइग्रेटरी एप्टीट्यूड नहीं लगना सर। ओके सर, यहाँ पे रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन होना है बच्चों। इसे कहते हैं बच्चों डाई इन ओन फिनॉल रीअरेंजमेंट। सर क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे सर। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमारे पास डाई इन ओन है बच्चों। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करें सर। सबसे पहला स्टेप बताएंगे सर। दुनिया जानती है सबसे पहला स्टेप क्या होने वाला है सर। ऑक्सीजन प्रोटोनेट हो जाएगी सर जी, ऑक्सीजन प्रोटोनेट हो जाएगी। इस वाले कार्बन पे प्लस आ जाएगा, फिर ये वाले दोनों पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे सर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, और फिर इस कार्बन से किसी एक ग्रुप का शिफ्टिंग होगा, कार्बोकेटाइन का शिफ्टिंग। सर जी अगर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होता तो बेंजीन जाती। अब देखते हैं बेंजीन जाती है या नहीं जाती है। आइएगा सर, क्वेश्चन नंबर 2 पे आइएगा बच्चों। वी हैव 6 मेंबर्ड रिंग सर जी, वी हैव 6 मेंबर्ड रिंग, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सर। वी हैव मिथाइल, वी हैव फिनाइल। पहला स्टेप बच्चों, अपने हाथ से लिखना शुरू करें। जब तक अपने हाथ से नहीं लिखोगे ये रिएक्शनें याद नहीं होंगी आप लोगों को सर। 6 मेंबर्ड रिंग, डबल बॉन्ड OH, O पे प्लस, डबल बॉन्ड, वी हैव मिथाइल एंड वी हैव फिनाइल। ठीक है सर जी। सर पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग करिएगा सर, पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग करिएगा। ये गया सर। आंसर बताइए सर। जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा सर वो कुछ इस तरीके का बना कि मेरे पास OH आ गया, प्लस आ गया, डबल बॉन्ड सेम पोजीशन पे Me एंड फिनाइल। ठीक है सर। अगेन वी हैव रेजोनेंस बच्चों, अगेन वी हैव रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सर। पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे दोस्तों। आंसर बताइएगा। डबल बॉन्ड OH, डबल बॉन्ड, पॉजिटिव साइन, एंड वी हैव मिथाइल एंड वी हैव बेंजीन। बताइए बच्चों किसकी शिफ्टिंग करें सर? मिथाइल की या फिनाइड की? मेथनाइड शिफ्ट या फिनाइड शिफ्ट? कमॉन कमॉन कमॉन, मेथनाइड शिफ्ट या फिनाइड शिफ्ट? सर दुनिया जानती है मेथनाइड शिफ्ट।
सर बेंजीन रहेगी कार्बोकेटाइन पे तो स्टेबल करेगी। सर वी हैव मेथनाइड शिफ्ट इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस ए मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। सर देखिएगा यहाँ पे Me आ जाएगा, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, OH है। सर हमारे पास बेंजीन यहीं पे रहा और सर बेंजीन के साथ वाले कार्बन पर पॉजिटिव रहा। अब क्या होना है बच्चों, सब जानते हैं सर। सर साथ वाले कार्बन का H+ जाएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा सर जी। बच्चों H+ के एलिमिनेशन से हमें क्या मिलने वाला है? सर वी हैव बेंजीन OH यानी कि फिनॉल। सर उसका डेरिवेटिव मिलता है। सर यहाँ पे भी हमारे पास बेंजीन है बच्चों। समझ में आ गया नहीं आ गया बच्चों को? सर ये कंपाउंड B है, पाई इलेक्ट्रॉन्स मांगे हैं, कितना आंसर आ जाएगा बच्चों? 6। ओके, +6 12। सर ऊपर वाले में पाई इलेक्ट्रॉन्स मांगे थे, क्या आंसर आ गया था बच्चों? सर पाई इलेक्ट्रॉन्स का आंसर आ गया था 6। बच्चों ये सबको समझ में आया नहीं आया? वी हैव डाई इन ओन फिनॉल रीअरेंजमेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। प्रीवियस ईयर जेई में भी क्वेश्चन आए हुए हैं सर। एसिडिक मीडियम में डाई इन ओन वाला स्ट्रक्चर अपने आप को फिनॉल में बदल लेता है सर। एसिडिक मीडियम में डाई इन ओन वाला स्ट्रक्चर अपने आप को फिनॉल में बदल लेता है सर। सर क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पे। सर डाई इन ओन वाली ज्योमेट्री और सर एसिडिक मीडियम। सर रिएक्शन तो डाई इन ओन फिनॉल रीअरेंजमेंट हो रही है सर। वेरी गुड। सर शुरू करेंगे आंसर को। सर सभी जानते हैं आंसर के अंदर क्या आता है। सर ऑक्सीजन लोन पेयर लेके H+ लेती है बच्चों। ठीक है सर जी, आंसर बताइएगा। वी हैव 6 मेंबर्ड रिंग, 6 मेंबर्ड रिंग, डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव, वी हैव मिथाइल ग्रुप, वी हैव डबल बॉन्ड एंड वी हैव डबल बॉन्ड। यही है ना बच्चों? ठीक है सर। सर ऑक्सीजन प्रोटोनेट वाली अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर ले लेगी, दैट्स गुड। सर OH आ जाएगा। सर इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव आ जाएगा। सर जी इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव आ गया, बहुत ही बढ़िया। सर आगे बताइएगा। सर हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन के आएगा पिक्चर में। 6 मेंबर्ड रिंग, वी हैव 6 मेंबर्ड रिंग, OH पॉजिटिव, डबल बॉन्ड मिथाइल। ठीक है सर, आगे बताइए। सर हमने दोबारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया। सर ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हमने शिफ्ट करा दिए। जब बच्चों हमारे पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए हैं तो हमें कंपाउंड क्या मिला है सर? बच्चों कंपाउंड हमें मिला है डबल बॉन्ड OH, डबल बॉन्ड, वी हैव द पॉजिटिव चार्ज, ओके, एंड वी हैव CH3। ठीक है सर। अब बच्चों बड़ा ध्यान से देखिएगा क्या होने वाला है। या तो आप CH3 की शिफ्टिंग कराएंगे या आप CH2 की शिफ्टिंग कराएंगे। ठीक है सर। बच्चों बड़े ध्यान से देखिएगा क्या गेम हो रहा है, बड़े ध्यान से। ठीक है सर। हेलो बच्चों, इसे खोल के बना रहा हूं इस वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को मैं, ध्यान से। सर ध्यान से देखिएगा, दोबारा से स्ट्रक्चर को बनाया जा रहा है, दोबारा बना रहा हूं, दोबारा सेम स्ट्रक्चर दोबारा बना रहा हूं सर। कार्बन कार्बन कार्बन, ओके सर, वी हैव CH3, we have CH2 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 CH2, okay sir, we have the positive charge, double bond and we have OH। ठीक है सर जी। सर कार्बन बना ही लोगे, सभी के जो हाइड्रोजन है वो कोई बहुत बड़ी परेशानी तो है नहीं। ठीक है सर। सर कार्बन प्लस को देखिएगा, कार्बन प्लस के साथ वाले कार्बन से या तो CH3 जाएगा या CH2 जाएगा। किसको लेके जाएंगे सर हम? सर हम CH2 को लेके जा रहे हैं सर जी, हम CH2 को लेके जा रहे हैं। कैसे यारो? CH2 को कैसे लेके जा रहे हो बच्चों आप? सब ध्यान से देखिएगा। सर CH2 दोनों इलेक्ट्रॉन लेके इस कार्बन से बॉन्ड बना बैठा और सर इसका प्लस चला जाएगा और इस पे प्लस आ जाएगा, यही होगा बच्चों। ठीक है सर, ठीक है सर, आगे बताइएगा। बच्चों बड़े ध्यान से नोट करेंगे।
साथ साथ चलेंगे सर। वी हैव अगेन, सर ये बेंजीन वाले कार्बन आ गए हमारे पास। इस कार्बन पे आ गया CH2, CH2, CH2 सर, और ये भी CH2। वी हैव 5 मेंबर्ड रिंग सर। वी हैव द पॉजिटिव चार्ज, वी हैव द CH3, वी हैव डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, वी हैव OH। बच्चों ये दिखाई दे रहा है सभी को? ध्यान से देखिएगा सर। दिखाई दिया हमें सर? दिखाई दिया हमें बच्चों? यहां तक सब आ गए हैं? आ गए हैं सर जी? आगे बताइएगा सर। आगे मैं क्या करने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से देखो सर। गेम है क्वेश्चन में, ये कार्बन प्लस के साथ वाले कार्बन पे पाई बॉन्ड है सर। ये दोनों इधर चले गए स्टेबलाइज करने के लिए कार्बोकटाइन को, यहां पे प्लस आ गया। ओके, जब यहां पे प्लस आया तो सर ये दोनों भी रेजोनेंस करने के लिए चले गए सर। यहां पे प्लस आ गया। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड सर। आ रहा है हमें समझ में? बच्चों दोबारा समझा रहा हूं, ये बेंजीन वाली 6 मेंबर्ड रिंग है सर। ये डबल बॉन्ड आ गया, ये डबल बॉन्ड आ गया, ये OH आ गया। ओके सर, यहां प्लस आ गया सर। यहां पे CH3 लगा है, ठीक है सर। सर CH3 हमें दिखाई दे रहा है बच्चों सर। उसके बाद इस कार्बन पे ये 5 मेंबर्ड रिंग लगी है, ठीक है सर। सर ये भी हमें समझ में आ गया है बच्चों। बड़ा ध्यान से देखिएगा, गेम समझ में आ ही रहा है आपको सर। कार्बन प्लस के सर 5 मेंबर्ड रिंग के साथ वाले पे प्लस है सर। सर बड़े ध्यान से देखिए, 5 मेंबर्ड रिंग के साथ वाले कार्बन पे प्लस है। 5 मेंबर्ड रिंग के साथ वाले कार्बन पे प्लस है। दोबारा 6 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी। कार्बन प्लस के साथ वाले कार्बन का CH2 इस कार्बन से बॉन्ड तोड़ेगा, इससे बनाएगा, इसका प्लस खत्म हो गया और इस पे प्लस आ जाएगा सर। सर दोबारा से 6 मेंबर्ड रिंग बनने जा रही है। ये ओरिजिनल बेंजीन रिंग सर जो बनने वाली होगी। डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, OH सर। CH3 पैरा पे, OH के पैरा पे CH3 सर। यहां पे 6 मेंबर्ड रिंग एंड वी हैव द पॉजिटिव चार्ज। ओके सर, फाइनली जो H प्लस लिया था वो दिया जाएगा सर। फाइनली जो H प्लस लिया था वो दिया जाएगा और H प्लस के ये 2 इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन बनाएंगे सर, पाई बॉन्ड बनाएंगे सर। आंसर देखिए बच्चों, 6 मेंबर्ड रिंग सर, साथ ही में 6 मेंबर्ड रिंग। स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया सर। ये तो क्वेश्चन में बच्चों, क्वेश्चन में स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया है। डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, मिथाइल सर। दैट इज द राइट आंसर सर। दिस इज द राइट आंसर। मेरे ख्याल से सबको समझ में आया है। दोबारा समझा रहा हूं सर। आपने डबल बॉन्ड O के पाई इलेक्ट्रॉन को प्रोटोनेट किया, OH बना, पॉजिटिव आया, पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया सर। यहां पे मैंने शिफ्टिंग में गेम खेला था सर। यहां पे शिफ्टिंग में गेम खेला गया था, या तो CH3 शिफ्ट मारेगा या फिर सर ये CH2 शिफ्ट मारेगा सर। CH2 की शिफ्टिंग होगी, CH3 कार्बोकेटाइन को स्टेबल कर रहा है सर। बच्चों 5 मेंबर्ड रिंग में ले गया मैं इसे 5 मेंबर्ड रिंग में ले गया सर। ये रही 5 मेंबर्ड रिंग। फिर मैंने सर कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करा, मैं पाई इलेक्ट्रॉन को घुमा के दूसरी तरफ लाया सर। यहां पे प्लस आ गया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज सर। 5 मेंबर्ड रिंग के साथ वाले पे प्लस मैंने दोबारा से क्या कर दी बच्चों? मैंने सर दोबारा से 6 मेंबर्ड रिंग बना दी बच्चों। दैट इज द राइट आंसर सर। पाई इलेक्ट्रॉन भी जानते हो, स्ट्रक्चर भी जानते हो, रिंग भी जानते हो। ये था सर हमारा डाई इन ओन फिनॉल रीअरेंजमेंट का सबसे बेस्ट एग्जांपल सर। आपने डाई इन ओन फिनॉल रीअरेंजमेंट कर लिया बच्चों आज पूरी, ठीक है जी? ठीक है सर जी। सर ये क्वेश्चन था हमारा।